नमस्कार, मेरा नाम जया मिश्रा है और आप मुझे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ईरान पर अटैक कर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ अमेरिका ने सीधे तौर पर इजरायल को समर्थन देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि इजरायल ने यह हमला खुद किया। वहीं अब इजरायल से जो खबर आ रही है वो काफी चिंताजनक है। अल अरबिया में इजरायल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले करने को लेकर बात कही। हमले को लेकर नेतन्याहू को आगाह किया था। डिफेंस फोर्स के चीफ जमीर ने कहा था कि बिना अमेरिका के समर्थन लिए ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। अल अरबिया ने इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से लिखा कि डिफेंस फोर्स के चीफ ने बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से यह कहा था कि हम अकेले ईरान से नहीं लड़ पाएंगे। ईरान कोई प्रॉक्सी संगठन नहीं है, वो एक देश है और उससे जंग लड़ना होगा जिसके लिए सेना अभी तैनात नहीं है। ये पूरी तरीके से सेना की तरफ से बात कही गई कि सेना अभी तैयार नहीं है, तैनात भी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल के डिफेंस फोर्स के चीफ की इन बातों से इजरायली वायुसेना प्रमुख टोमर बार सहमत थे। मीडिया के मुताबिक इजरायल के अधिकारियों ने बैठक में कहा था कि अगर हम हमला करते हैं तो कम से कम 2 हफ्ते का हमें समय चाहिए। 2 हफ्ते तक ये जंग चल सकता है और ऐसे में हमें इसकी पूरी तैयारी करनी होगी। इजरायल के अधिकारियों का कहना है कि हम अभी ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलिशिया ग्रुप से हम जंग कर रहे हैं और ऐसे में सेना की स्थिति बहुत कमजोर है और इसीलिए हम लोगों को थोड़ा रुकने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले ही हमला हो गया। अधिकारियों की दलील सुनने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फाइनल फैसला किया। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। अगर बम बना लेता है तो आने वाले वक्त में उस पर हमला करना आसान नहीं होगा और इसके बाद इजरायल एयरफोर्स ने ईरान पर हमले की कवायद शुरू की। तेहरान के आसपास 6 ठिकानों पर IAF ने स्ट्राइक किया है, यानी कि हमला किया है। इस स्ट्राइक में जहां ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया गया, वहीं उसके बड़े अफसरों को भी मार गिराया गया है। इजरायल के स्ट्राइक के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खा ली है। वहीं सऊदी अरब की तरफ से यह बात कही गई है कि वो इजरायल का विरोध कर रहा है। सऊदी को अमेरिका का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन इस जंग में नए मोड़ आते दिख रहे हैं। इस खबर पर राय आपकी क्या है, जरूर बताइएगा।